हेलो एवरीवन, वेलकम टू रीना अकेडमिया। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज हमारा चैप्टर 2 कंप्यूटर आर्किटेक्चर के एमसीक्यू रहेंगे इस लेक्चर में। और इसकी हमने जो एक्सप्लेनेशन है इन एमसीक्यू की वो हमने पिछले लेक्चर में अपने कंप्लीट करी थी। और आज हमारा एक प्रैक्टिस सेशन है, तो स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द बेसिक फंक्शन परफॉर्म्ड बाय कंप्यूटर इज आर। जो बेसिक फंक्शन है वो कंप्यूटर के वो कौन कौन से हैं? डेटा प्रोसेसिंग हाँ, डेटा स्टोरेज हाँ, डेटा इंप्रूवमेंट भी है, डेटा कंट्रोल भी है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन 2, डैश फॉर्म द बैकबोन फॉर बिल्डिंग सक्सेसफुल कंप्यूटर सिस्टम। इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है जो बताता है कि जो बैकबोन कौन सा ऑप्शन है जो कि बैकबोन है एक सक्सेसफुल कंप्यूटर सिस्टम बनाने में? तो क्या है? कंप्यूटर आर्किटेक्चर ही है। स्टार्टिंग में ही हमने पढ़ा था कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर जो है वो क्या है? बैकबोन है एक सक्सेसफुल कंप्यूटर सिस्टम बनाने के लिए। द करेक्ट आंसर इज पार्ट 1। नेक्स्ट है द फर्स्ट कंप्यूटर आर्किटेक्चर वाज इंट्रोड्यूस्ड इन। जो पहला कंप्यूटर आर्किटेक्चर था वो कब इंट्रोड्यूस किया गया था? 1970 में। डेट इसकी कंफर्म नहीं है क्योंकि हर जगह अलग अलग डेट्स हैं। कुछ में आपको 1945 दिखेगा, कुछ में 1936 भी है। तो आप अपने ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसको देख सकते हो। ठीक है, द करेक्ट आंसर इज पार्ट 1। अगला है which circuit board is used in all electronic systems such as computer, calculator, digital system। इसमें से कौन सा सर्किट बोर्ड है जो कि इन सब में यूज होता है, जैसे सच एज कंप्यूटर में, कैलकुलेटर में और डिजिटल सिस्टम में? तो पहला है आर्किटेक्चर नो, वैल्यू है नो, प्रिंटर है नो, रजिस्टर है नहीं। उन्होंने पूछा है सर्किट बोर्ड, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा पीसीबी। यहाँ पे ऑप्शन नहीं है बट करेक्ट कर सकते हो। पीसीबी है जिसका मतलब है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, BOARD। पीसीबी का मतलब है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। अगला है सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट क्या होता है? ये क्या होता है? एक कंटेनर होता है जिसमें हमारे क्या होते हैं? सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होते हैं। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेटल आर प्लास्टिक केस दैट होल्ड ऑल द फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो बताता है कि वो एक मेटल है और प्लास्टिक केस है जो कि होल्ड करके रखता है सारे फिजिकल पार्ट जो होते हैं कंप्यूटर के? तो वो क्या होता है? हमारा सिस्टम यूनिट। द करेक्ट आंसर इज पार्ट 1। नेक्स्ट है द कंपोनेंट दैट प्रोसेस डेटा आर लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। वो कंपोनेंट जो डेटा को प्रोसेस करते हैं आर लोकेटेड इन, वो कहाँ पे होते हैं? हमारे सिस्टम यूनिट में। द करेक्ट आंसर इज पार्ट 3। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द कंप्यूटर। इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि रिस्पॉन्सिबल नहीं है जिससे कि हमारी कंप्यूटर की परफॉर्मेंस पे कोई इफेक्ट पड़े? तो हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता नंबर ऑफ की इन द कीवर्ड। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारा कंप्यूटर जो है वो फास्ट चल रहा है कि उसकी एफिशिएंसी कितनी है। इससे नंबर ऑफ कीवर्ड में कुछ जो कीबोर्ड होते हैं हमारे उसमें जो कीज होती है कुछ में ज्यादा होती है, कुछ में कम होती हैं, लेकिन हमारे जो परफॉर्मेंस है कंप्यूटर की उस पर उसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। द करेक्ट आंसर इज पार्ट 1। ठीक है, अगला है A dash device is any device that provide information which is sent to the CPU। वो एक ऐसा डिवाइस है जो कि क्या करता है? इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है और फिर सीपीयू को दे देता है। तो वो हमारा क्या होता है? इनपुट होता है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड एज ए टाइप ऑफ इनपुट। इसमें से कौन सा ऐसा है जो कि टाइप है इनपुट की? तो डेटा है, प्रोग्राम भी है, उसको भी हम टाइप करके देंगे तो इनपुट है, कमांड है, कुछ बताएंगे इंस्ट्रक्ट देंगे तो इनपुट है। डेटा मीन्स इनपुट और आउटपुट मीन्स इंफॉर्मेशन, प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन जो होती है। यूजर रिस्पॉन्स, हम कैसे इंटरेक्ट करें, तो ये भी सारा क्या हमारा इनपुट है। तो करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट है information that come from external source and fed into computer software is called। इंफॉर्मेशन जो कि हम एक्सटर्नल सोर्स से लेते हैं उसको कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में देते हैं, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं इनपुट। ठीक है, मतलब हम जो है हम एक एक्सटर्नल सोर्स है, हम अपनी इंफॉर्मेशन क्या इनपुट दे रहे हैं कंप्यूटर को, तो वो क्या हुआ? इनपुट हुआ। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा इसका? पार्ट 2। अगला है
इनपुट यूनिट कन्वर्ट डेटा इन कंप्यूटर इन डैश। जो इनपुट यूनिट होते हैं हमारे, वो डेटा को किसमें कन्वर्ट करते हैं, एक्सेप्टेबल फॉर्मेट में। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि इनपुट जो है कंप्यूटर आर्किटेक्चर में हमने डिटेल में पढ़ा था कि इनपुट जो है वो क्या करेगा, जो भी हम इनपुट देंगे कंप्यूटर को वो समझ नहीं आएगा। कंप्यूटर पहले उसको क्या करेगा, वो लैंग्वेज जो होती है कन्वर्ट होगी, उसके बाद अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट होगी यानी कि बाइनरी में, फिर वो जाके कंप्यूटर एक्सेप्टेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट होगी। तो ये जो काम करता है मतलब डेटा कन्वर्ट करके देता है सीपीयू को, तो वो इनपुट यूनिट होते हैं। तो इसका क्या आ जाएगा, इनपुट एक्सेप्टेबल, राइट। तो अगला है दिस यूनिट सेंड द प्रोसेस्ड रिजल्ट टू द यूजर। इसमें से कौन सा है जो कि लास्ट में प्रोसेसिंग के बाद हमें आउटपुट रिजल्ट देता है, तो वो होता है हमारा आउटपुट, ठीक है। इनपुट, फिर आया प्रोसेस, फिर क्या आया आउटपुट। तो इसमें आ जाएगा पार्ट 2। अगला है आउटपुट यूनिट इंक्लूड। इसमें से आउटपुट यूनिट है वो क्या क्या होते हैं, जैसे प्लॉटर हो गया, मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, मतलब ऑल ऑफ दिस, ये सारे क्या हमारे आउटपुट यूनिट है। अगला है दिस कंपोनेंट इज रिक्वायर्ड टू प्रोसेस डेटा इनटू इंफॉर्मेशन एंड कंसिस्ट ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट। इसमें से कौन सा कंपोनेंट चाहिए होता है डेटा को प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन में कंप्लीट कन्वर्ट करने के लिए, तो वो होता है हमारा सीपीयू, ठीक है। सीपीयू प्रोसेसिंग किसमें होती है, सीपीयू में होती है ना, वही उसको कन्वर्ट करके आउटपुट देता है फिर। तो क्या होता है इसमें पार्ट 3 सीपीयू। अगला है द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इन अ कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ। जो सीपीयू होता है वो किस किस से बना होता है, तो वो किससे बना होता है हमारा कंट्रोल यूनिट से, अर्थमेटिक लॉजिक और मेमोरी यूनिट से। जिसमें मेमोरी हमारी कौन सी आती है, प्राइमरी मेमोरी आती है, एक दूसरी आती है सेकेंडरी मेमोरी। द करेक्ट आंसर इज पार्ट 3। अगला है विच इंस्ट्रक्शन इज यूज्ड फॉर लोडिंग डेटा इनटू सीपीयू एक्यूमुलेट रजिस्टर फ्रॉम मेमोरी। इसमें कौन सी इंस्ट्रक्शन होती है जो डेटा को लोड करने, सीपीयू में डेटा को लोड करने के लिए यूज होती है, तो वो है हमारी लोड करना। करेक्ट आंसर इज पार्ट 1। अगला है वेयर डज कंप्यूटर ऐड एंड कंपेयर डेटा। कंप्यूटर जो होता है वो ऐड और कंपेयर कहाँ पे करता है डेटा, तो कहाँ पे होता है सीपीयू में। तो सीपीयू के भी कहाँ पे होता है, सीपीयू में हमारे एएलयू होता है, सीयू होता है, और फिर क्या होता है उसमें हमारे मेमोरी यूनिट्स होते थे। तो सीयू किसको देता था कंपेरिजन के लिए, एएलयू को, जो कि हमने कंप्यूटर आर्किटेक्चर में डिटेल में पढ़ा था। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा पार्ट 3। व्हाट इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। इसमें से कौन सा है जो ब्रेन है कंप्यूटर का, तो सीपीयू क्या है, ब्रेन है कंप्यूटर का, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला है सीपीयू इज फैब्रिकेटेड एज ए सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट विच इज नोन एज। सीपीयू को और किस नाम से जाना जाता है, तो उसको जाना जाता है और माइक्रो प्रोसेसर। पार्ट 2 इज द आंसर। अगला है द सीपीयू चिप यूज्ड इन अ कंप्यूटर इज पार्शियली मेड ऑफ। जो सीपीयू चिप होती है कंप्यूटर में जो यूज होती है वो किससे बनी होती है, वो हमारी सिलिकॉन से बनी होती है। द करेक्ट आंसर इज पार्ट 4। अगला है द मेन जॉब ऑफ ए कंप्यूटर इज टू। मेन काम क्या है जॉब कंप्यूटर का, कैरी आउट करना प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन की है, स्टोर डेटा इंफॉर्मेशन फॉर फर्दर यूज, प्रोसेस डेटा एंड इंफॉर्मेशन। तो ये क्या है, इसमें आ जाएगा हमारा बोथ 1 and 3, ठीक है। द करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा पार्ट 4। अगला है द मेन पर्पस ऑफ टाइम शेयरिंग टेक्निक यूज्ड इन कंप्यूटर इज टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ। इसका जो मेन पर्पस है टाइम शेयरिंग टेक्निक जो यूज होती है कंप्यूटर में, ताकि हमारा जो है सीपीयू का बेस्ट यूज हम कर सके। द करेक्ट आंसर इज पार्ट 1। अगला है द सीपीयू इज मेड अप ऑफ 2 स्मॉलर कंपोनेंट। सीपीयू किस किस से बना होता है, एएलयू और सीयू से, ठीक है। द करेक्ट आंसर इज आ जाएगा पार्ट 1। अगला है द सीपीयू कंप्राइजेस ऑफ कंट्रोल मेमोरी एंड डैश यूनिट। सीपीयू जो होता है वो कंट्रोल मेमोरी होती है, उसमें और क्या होते हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। करेक्ट आंसर इज पार्ट 2। नेक्स्ट आते हैं व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लॉजिकल यूनिट इन द सीपीयू ऑफ ए कंप्यूटर। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लॉजिकल यूनिट की कंप्यूटर में, तो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो हमारे नंबर्स होते हैं उसको कंपेयर करना, ठीक है। लॉजिकल का मतलब ही क्या है, कंपेयरिंग करते हैं हम, ठीक है परफॉर्म करते हैं, कंपेयरिंग करते हैं।
अगला है विच यूनिट ऑफ कंप्यूटर हेल्प इन कम्युनिकेशन बिटवीन मेमोरी एंड अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि क्या है, एक कम्युनिकेशन मीडियम में है बिटवीन मेमोरी और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के बीच का। तो कैसे समझते हैं इसको डायग्राम से, जैसे यहाँ पे हमारा था सीयू, यहाँ पे था हमारा एएलयू, ये दोनों इधर थे, और क्या थी यहाँ पे हमारी मेमोरी थी, ठीक है। और यहाँ पे हमने दिया था इनपुट जो कि सीधा डायरेक्ट किसके पास गया था, मेमोरी के पास। फिर ऊपर से सीयू आया था, इसने मेमोरी से पूछा कि क्या आउटपुट है, फिर सीयू ने इसको देखा समझ के, फिर उसने एएलयू भेज दिया। तो एएलयू और मेमोरी के बीच जो काम इंटरमीडिएट कर रहा है वो कौन है, हमारा कंट्रोल यूनिट। द करेक्ट आंसर इज पार्ट 2, यानी क्या आ जाएगा, कंट्रोल यूनिट। अगला है विच पार्ट ऑफ कंप्यूटर इज यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग एंड कंपेयरिंग। इसमें से कौन सा पार्ट है कंप्यूटर का जो कि कैलकुलेटिंग और कंपेयरिंग के लिए यूज किया है। तो हम बार बार पढ़ रहे हैं, वो क्या है, हमारा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इसमें हमारी क्या होती है, कैलकुलेटिंग भी होती है और कंपेरिजन भी होता है। अगला है पिक द वन दैट इज यूज्ड फॉर लॉजिकल ऑपरेशन और कंपेरिजन सच एज लेस देन, इक्वल टू, और ग्रेटर देन एटसेट्रा। इसमें से कौन सा ऑपरेशन जो है वो कंपेरिजन का, जैसे लेस देन हो गया, इक्वल टू हो गया और ग्रेटर देन हो गया, तो वो होता है हमारा कहाँ पे, एएलयू में, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अगला है व्हाट डज एएलयू इन कंप्यूटिंग डिनोट। एएलयू का क्या मतलब है, इसका मतलब है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। द करेक्ट आंसर इज पार्ट 5। अगला है हाउ मेनी टाइप ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेशन डज द एएलयू ऑफ ए कंप्यूटर परफॉर्म। एएलयू जो है कितने टाइप के जो है ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करता है। तो वो कौन से कितने करता है, 4 टाइप के वो ऑपरेशन परफॉर्म करता है। ऑपरेशन कौन कौन से पढ़े थे हमने, ये हमने उसमें आर्किटेक्चर में पूरा डिटेल में पढ़ा था, वो पढ़े थे ना, बिटवाइज थे, लॉजिकल थे, कंपैरिजन कंपैरिजन था, और एक और था मेरे को भी याद नहीं आ रहा है। तो 4 टाइप के जो ऑपरेशन इसमें परफॉर्म होते हैं। प्रोसेसर कंटेन ए कंट्रोल यूनिट एंड ए डैश। प्रोसेसर जो होता है वो क्या क्या कंटेन करता है, कंट्रोल यूनिट, और दूसरा वो हम करता है हमारा अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। विच आर द फॉलोइंग एग्जीक्यूट द कंप्यूटर कमांड। इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि कंप्यूटर में कंप्यूटर कमांड को एग्जीक्यूट करता है। तो वो हमारा अर्थमेटिक भी करता है, लॉजिक भी। कंप्यूटर कमांड कौन सी हमारी, अर्थमेटिक भी है और लॉजिक भी है। द करेक्ट आंसर इज पार्ट 3। अगला है हमारा which unit is a combinational digital electronic circuit that perform arithmetic and bitwise operation on integer binary number। तो हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं कि ये जो ऑपरेशन है अर्थमेटिक, लॉजिकल, बिटवाइज, तो ये सारे क्या करते हैं, सीपीयू में के अंदर एएलयू परफॉर्म करता है। करेक्ट आंसर इज पार्ट 4। तो अगर उन्होंने कॉम्बिनेशनल डिजिट बताया है तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, एएलयू आ जाएगा। अगला है इंटरनल मेमोरी इन सीपीयू इज नथिंग बट, क्या है जो इंटरनल मेमोरी है सीपीयू में, वो क्या है, ए सेट ऑफ रजिस्टर है। रजिस्टर भी क्या है, एक तरह की हमारी मेमोरी है, ठीक है। अगला है विच अमंग द फॉलोइंग इज अ स्मॉल सेट ऑफ डेटा होल्डिंग प्लेस दैट इज अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर प्रोसेस एंड मे होल्ड एन इंस्ट्रक्शन, ए स्टोरेज, एड्रेस और एनी काइंड ऑफ डेटा। तो वो क्या आ जाएगा, हमारा रजिस्टर आ जाएगा। इसमें भी क्या होता है, मतलब हम डेटा को स्टोर करते हैं, टेम्पररी स्टोरेज होती है, और इसमें क्या होती है, स्पीड इसकी बड़ी फास्टर होते हैं हमारे जो रजिस्टर होते हैं। अगला है द पोर्शन ऑफ सीपीयू दैट कोऑर्डिनेट द एक्टिविटी ऑफ ऑल अदर कंपोनेंट इज द, जो पोर्शन है सीपीयू का जो कोऑर्डिनेट करता है कंप्यूटर के ऑल अदर कंपोनेंट में, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कंट्रोल यूनिट। मतलब जो सीयू के थ्रू ही एएलयू और बाकी जो कंपोनेंट है वो दोनों क्या करते हैं, आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं। करेक्ट आंसर इज कंट्रोल यूनिट। अगला है विच अमंग द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट सर्किटरी इन अ कंप्यूटर सिस्टम दैट डायरेक्ट द ऑपरेशन ऑफ द प्रोसेस। इसमें से कौन सा एक इंपॉर्टेंट सर्किटरी है कंप्यूटर सिस्टम में जो कि ऑपरेशन डायरेक्ट करता है, ऑपरेशन ऑफ द प्रोसेसर, मतलब प्रोसेसर के ऑपरेशन को डायरेक्ट करता है। तो वो हमारा कौन करता है, कंट्रोल यूनिट, ठीक है। अगला है द पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर दैट कोऑर्डिनेट ऑल इट्स फंक्शन इज कॉल्ड इट्स। तो जो वो पार्ट, वो ऐसा पार्ट जो कोऑर्डिनेट करता है ऑल इट्स फंक्शन, वो हमारा होता है कंट्रोल यूनिट। द करेक्ट आंसर इज पार्ट 4। देखो कोऑर्डिनेशन जो बिठाता है ना, हर कहीं भी अगर दिया हो कि कोऑर्डिनेट कौन करता है, उसके बीच कौन करवाता है, अगर सीपीयू की बात आ रही है तो हमारा जो है वो हमारा कंट्रोल यूनिट ही ये काम करता है। अगला है
द कंट्रोल यूनिट अदर यूनिट बाय जनरेटिंग कंट्रोल यूनिट जो कंट्रोल करते हैं दूसरे यूनिट को कैसे बाय जनरेटिंग कंट्रोल सिग्नल। द करेक्ट आंसर इज पार्ट 1। अगला है कंट्रोल यूनिट ऑफ ए डिजिटल कंप्यूटर इज ऑफन कॉल्ड द, जो कंट्रोल यूनिट होते हैं कंप्यूटर में उनको और क्या बोलते हैं, तो उनको हम और क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं नर्व सेंटर। कंट्रोल यूनिट को नर्व सेंटर भी बोला जाता है। अगला है हु इन्वेंटेड द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर को फर्स्ट किसने इन्वेंट किया था, वो किया था टेड होफ ने, और एक साइंटिस्ट और थे जिन्होंने इसको वो किया था, बनाया था। ए माइक्रो प्रोसेसर इज द ब्रेन ऑफ ए कंप्यूटर एंड इज आल्सो नोन एज, माइक्रो प्रोसेसर को ब्रेन है कंप्यूटर का और उसको एक और नाम है इसका जिसको हम बोलते हैं माइक्रोचिप। अगला है माइक्रो प्रोसेसर कैन बी यूज टू मेक, माइक्रो प्रोसेसर कहाँ कहाँ यूज होते हैं, कंप्यूटर में यूज होते हैं, कैलकुलेटर में होते हैं, डिजिटल सिस्टम में, यानी कि करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा इसका, ऑल ऑफ दिस। अगला है द माइक्रो प्रोसेसर इज मेड अप ऑफ मिलियन ऑफ, जो माइक्रो प्रोसेसर होता है वो किससे बना होता है, तो वो किससे बने होते हैं, ट्रांजिस्टर से बना होता है, ठीक है, मिलियन ऑफ ट्रांजिस्टर। द माइक्रो प्रोसेसर ऑफ ए कंप्यूटर वो क्या होते हैं, डस नॉट अंडरस्टैंड मशीन लैंग्वेज, अंडरस्टैंड मशीन लैंग्वेज एंड हाई लेवल, अंडरस्टैंड ओनली मशीन लैंग्वेज या अंडरस्टैंड ओनली हाई लेवल लैंग्वेज। तो माइक्रो प्रोसेसर जो होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं, मशीन लैंग्वेज ही समझते हैं। ओके, मेमोरी यूनिट दैट कम्युनिकेट डायरेक्टली विद द सीपीयू इज कॉल्ड, वो कौन सी मेमोरी होती है जो डायरेक्ट सीपीयू के साथ लगी होती है, तो हमने क्या पढ़ा था, मेन मेमोरी, जिसको हम प्राइमरी मेमोरी भी बोलते हैं, तो वो क्या होती है, डायरेक्टली कम्युनिकेट करती है सीपीयू के साथ। ठीक, करेक्ट आंसर इज पार्ट 1। अगला है सीपीयू रिट्रीव इट्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शन फॉर्म, सीपीयू जो होता है वो कहाँ से डेटा और इंस्ट्रक्शन को लेता है, तो सेकेंडरी मेमोरी से लेता है, नहीं, क्योंकि सेकेंडरी मेमोरी तो दूसरा ऑप्शन है, ये तो बाद में होती है, तो जुड़ी जो उसके साथ रहती है जिसके साथ, तो वो कौन सी होती है, हमारी मेन मेमोरी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, मेन मेमोरी। अगला है which computer memory is used for storing program and data currently being processed by the CPU, वही कि जो कौन सी मेमोरी होती है कंप्यूटर की जो स्टोर करती है प्रोग्राम और डेटा को करंटली बीइंग प्रोसेस्ड बाय द सीपीयू, मतलब टेम्परेरी स्टोरेज के लिए हम कौन सी मेमोरी हमारी यूज होती है, वो होती है हमारी इंटरनल मेमोरी, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम मेन मेमोरी भी बोलते हैं। ठीक है, मेन मेमोरी। अगला है द इनपुट आउटपुट प्रोसेसर हैज ए डायरेक्ट एक्सेस टू डैश एंड कंटेन ए नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डेटा चैनल, जो इनपुट आउटपुट प्रोसेसर उसका डायरेक्ट एक्सेस किसके साथ होता है, उसका क्या होता है, किसके साथ होता है, वो होता है हमारा मेन मेमोरी के साथ। ठीक है, सेकेंडरी फ्लैश रखे ये सब तो बात की है, पहली क्या जो मेन जो होती है वो होती है हमारी मेन मेमोरी। अगला है द वर्ड कंप्यूटर यूजली रेफर टू द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट प्लस, कौन से होते हैं, वो होते हैं हमारे इंटरनल मेमोरी। ठीक है, कंप्यूटर क्या जिसमें हमारा सीपीयू होता है और क्या होती है हमारी मेमोरी होती है। ठीक है, इस तरह से होती है ना, जो ये हमारा आ गया सीपीयू, ठीक है, जिसमें हमारा आ गया एएलयू सीयू और मेमोरी, तो ये मेमोरी जो होती है कौन सी होती है, ये इंटरनल होती है। अगला है द सीपीयू एंड मेमोरी आर लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस, जो सीपीयू और मेमोरी होती है वो कहाँ पे होती है, तो वो किस पे जुड़ी होती है, मदरबोर्ड पे। अगला है द मेन सर्किट बोर्ड इन द कंप्यूटर दैट कनेक्ट द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर, जो मेन सर्किट बोर्ड होता है कंप्यूटर में, तो वो कौन सा होता है, मदरबोर्ड होता है, जिसमें सारे कंपोनेंट उस पर जुड़े रहते हैं। अगला है पर्सनल कंप्यूटर यूज ए नंबर ऑफ चिप्स माउंटेड ऑन मेन सर्किट बोर्ड, व्हाट इज अ कॉमन नेम फॉर सच बोर्ड, तो वो कौन सा होता है, मदरबोर्ड। विच आर द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट दैट रिसाइड ऑन मदरबोर्ड, में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं जो कि मदरबोर्ड पे रहते हैं, तो सीएमओएस बैटरी रहती है, स्लॉट भी रहते हैं, फैन भी होता है, ऑल ऑफ दिस, यानी करेक्ट आंसर इज पार्ट 4। अगला है द कम्युनिकेशन लाइन बिटवीन सीपीयू मेमोरी एंड पेरिफेरल इज कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं, जो एक हमने पढ़ा था ना, एक लाइन होती है, वायर्स होती है, सेट ऑफ वायर जो कि कम्युनिकेशन करवाती हैं सीपीयू और अदर जो डिवाइसेस होते हैं, तो वो होती है हमारी बस, क्या होती है, बस हमारा क्या करती है, कम्युनिकेट करवाती है सीपीयू और बाहर के जो परिफेरल जो बाहर के जो डिवाइसेस होते हैं उनके बीच। अगला है डैश कनेक्ट कंपोनेंट इनसाइड द मदरबोर्ड लाइक सीपीयू एंड सिस्टम मेमोरी, इसमें से कौन कनेक्ट करता है कंपोनेंट इनसाइड द मदरबोर्ड लाइक सीपीयू एंड सिस्टम, तो वो हमारी कौन सी होती है, एक इंटरनल बस होती है। इंटरनल बस जो होती है हमारे जो अंदर जो कंपोनेंट लगे होते हैं हमारे
सीपीयू में उनको कनेक्ट करती है। तो इसका आंसर आ जाएगा पार्ट 3 यानी कि इंटरनल बस। इंटरनल बस और एक्सटर्नल बस हमने डिटेल में जिसको जानना है वो पिछला चैप्टर लेक्चर हमारा देख ले, इसी का जिसमें मैंने ये टॉपिक पूरा डिटेल में बताया है। ठीक है, अगला है द एड्रेस ऑफ इनपुट डिवाइस और मेमोरी इज कैरिड बाय। जो एड्रेस होता है इनपुट डिवाइस का और मेमोरी का वो किससे कैरिड किया जाता है, तो वो हमारा किससे कैरिड किया जाता है, एड्रेस बस से। अगला है ए फिजिकल कनेक्शन बिटवीन माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी एंड अदर पार्ट ऑफ द माइक्रो कंप्यूटर इज नोन एज। उसको क्या बोलते हैं, मतलब जो फिजिकल कनेक्शन होता है माइक्रो प्रोसेसर की मेमोरी के साथ और अदर माइक्रो कंप्यूटर के साथ, उसको हम बोलते हैं एड्रेस बस। अगला है द रीड राइट लाइन बिलोंग टू। जो रीड और राइट जो ये लाइन है वो किससे बिलोंग करती है, कंट्रोल बस से। द नेम ऑफ द लोकेशन ऑफ ए पर्टिकुलर पीस ऑफ डेटा इज इट्स, उसका क्या हो जाएगा, वो उसका एड्रेस हो जाएगा। द करेक्ट आंसर इज पार्ट 1। विच आर द फॉलोइंग इज यूज टू कनेक्ट द डिफरेंट एक्सटर्नल डिवाइसेस। कौन इसमें से क्या यूज किया जाता है अगर हमें एक्सटर्नल डिवाइसेस अलग टाइप के कनेक्ट करने हो, तो हमारा एक्सटर्नल बस का यूज होता है। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कंप्यूटर। इसमें से कौन सा जो है कंप्यूटर का पार्ट नहीं है। सीपीयू है, बिना उसके काम नहीं होगा। मॉनिटर आउटपुट कैसे देखोगे, माउस भी है। यूपीएस नहीं है, ये क्या है, इसका मतलब है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, ये क्या है, इसका पार्ट नहीं है। अगला है ए डिवाइस दैट ओनली प्रोवाइड सर्च प्रोटेक्शन बट आल्सो फर्निशेस द कंप्यूटर विद बैटरी बैकअप पावर ड्यूरिंग ए पावर आउटरेज। तो वो हमारा क्या होता है, यूपीएस होता है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। मतलब कि अगर हमारा कंप्यूटर बंद हो जाता है तो हम क्या करते हैं, एक बाहर से उसको पावर देते हैं ताकि हमारा कंप्यूटर जो है वर्क करता रहे, तो उसको बोलते हैं यूपीएस, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। अगला है ए टेम्पररी स्टोरेज एरिया अटैच टू सीपीयू फॉर इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। एक टेम्पररी स्टोरेज एरिया अटैच होता है सीपीयू के साथ, किसके लिए, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए, उसको हम बोलते हैं एरिया को बफर जोन। ठीक है, उसको बोलते हैं बफर। अगला है टू मेजर द स्पीड ऑफ द प्रोसेसर डैश इज यूज्ड। ठीक है, अगर किसी स्पीड की हमें किसी प्रोसेसर की स्पीड को मेजर करना है तो हम किसका यूज करते हैं, हम क्लॉक स्पीड का यूज करते हैं। अगला है यूनिफॉर्म इंटरवल ऑफ सीपीयू टाइम एलोकेटेड फॉर यूज इन परफॉर्मिंग ए टास्क इज नोन एज। उसको क्या बोलते हैं हम, टाइम स्लाइस। एक मतलब कि एक यूनिफॉर्म इंटरवल ऑफ सीपीयू टाइम एलोकेटेड फॉर यूज इन परफॉर्मिंग ए टास्क इज नोन एज टाइम स्लाइस। द करेक्ट आंसर इज पार्ट 4। अगला है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएमए। डीएमए का क्या फुल फॉर्म होता है, डीएमए का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, यानी कि पार्ट 1 इज द करेक्ट आंसर। अगला है द मशीन साइकिल इंक्लूड। मशीन जो साइकिल होता है, हमने पढ़ा था ना, ऐसे इस तरह से साइकिल बनता था जिसमें हमारी क्या होती थी, सबसे पहले फैच करते थे, फिर डिकोड होता था, फिर उसके बाद क्या होता था, डिकोड के बाद एग्जीक्यूशन होता था, फिर उसके बाद क्या होता था, स्टोर होता था। इस तरह से साइकिल चलता था, यहाँ से इधर फिर यहाँ से इधर। तो ये सारे इसमें मतलब द मशीन साइकिल इंक्लूड, इसमें जो मशीन साइकिल है वो क्या होता है, फैच भी होती है, डिकोडिंग भी होती है, एग्जीक्यूशन भी होता है, स्टोरी। ये नन ऑफ दिस नहीं, यहाँ पे आएगा हमारा ऑल ऑफ दिस। ठीक है, यहाँ पे ऑल ऑफ दिस आएगा, ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस। अगला है व्हेन मशीन इंस्ट्रक्शन आर बीइंग एग्जीक्यूटेड बाय कंप्यूटर द इंस्ट्रक्शन फेज फॉलोड बाय एग्जीक्यूशन फेज इज रेफर टू एज। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं इंस्ट्रक्शन साइकिल। द करेक्ट आंसर इज पार्ट 3। अगला है डैश इज द प्रोसेस ऑफ कैरिंग आउट कमांड। इसमें कौन सा प्रोसेस है जिसमें कमांड की हम क्या करते हैं, कैरिंग आउट कमांड होती है, तो उसको हम बोलते हैं एग्जीक्यूटिंग। द करेक्ट आंसर इज पार्ट 4। अगला है द प्रोसेसर मस्ट हैव 2 इनपुट। प्रोसेसर के पास कौन कौन से दो जो होते हैं, इनपुट होते हैं, वो हमारा होता है, पहला तो होती है इंस्ट्रक्शन और डेटा, यही हमारे इनपुट में आते हैं। ठीक है, इन्फॉर्मेशन तो हमारा आउटपुट में होता है, इनपुट आउटपुट नहीं आ सकता, सीपीयू और इंस्ट्रक्शन भी नहीं है, यानी कि इसका जो पार्ट आंसर है पार्ट 1 होगा। अगला है डैश डिफाइन द पैरामीटर ऑफ एक्शन एंड डिपेंड ऑन द ऑपरेशन। कौन सा हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था, ऑपरेंड और ऑपकोड, कि ऑपरेंड जो होता है हमारा ये वाला, ये किस पे डिपेंड होता है, ऑपकोड पे डिपेंड होता है। तो पैरामीटर और एक्शन के वो कौन डिफाइन करता है, ये हमारा ऑपरेंड डिफाइन करता है। करेक्ट आंसर इज पार्ट 2। पाइपलाइन स्ट्रेटजी इज कॉल्ड इम्प्लीमेंट, क्या करती है वो, इंस्ट्रक्शन प्रीफेच।
ऑन द मदरबोर्ड द कनेक्शन पॉइंट फॉर चिप आर रेफर टू एज, मदरबोर्ड के जो कनेक्शन पॉइंट होते हैं चिप के लिए उनको क्या बोलते हैं, हम उनको बोलते हैं सॉकेट। द करेक्ट आंसर इज पार्ट 2। तो ये थे हमारे 75 एमसीक्यू जो कि चैप्टर 2 के कंप्यूटर आर्किटेक्चर के हमने इस सीरीज में पढ़ लिए, और हमारा एक अच्छे से हमारी रिवीजन होगी। कुछ भी इसमें बाहर से नहीं था जो हमने कंप्यूटर आर्किटेक्चर में पढ़ा था, बस वही था इसमें। और अभी इसको आप अच्छे से एक बार रिवाइज कर लो, एक बार चैप्टर की वीडियो देख लो, उसके बाद ये एमसीक्यू कर लो। मतलब अगर टाइम सेविंग करनी है आपको अपनी, तो आप इसको स्पीड इंक्रीज करके भी देख सकते हो। और अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, और कल से हम एक नया चैप्टर का स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।